जय भारत साथियों, मैं शाक्य वीरेंद्र मौर्य और आज मैं आया हूँ कानपुर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर सम्राट अशोक महान की 2326वीं जयंती के अवसर पर सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा कानपुर के द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों की जन चेतना यात्रा और सम्राट अशोक महान का रथ यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उनकी एक झांकी। और यहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी के हाथों में हरी झंडी है, वो है हरी झंडी दिखा करके इस चेतना यात्रा को रवाना करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और उनके जस्ट बगल में सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय संयोजक माननीय राजेश कुमार मौर्य जी हैं, उनके बगल में उत्तर प्रदेश महासचिव माननीय अरविंद कुमार मौर्य जी, और इस तरह से सारे पदाधिकारी सम्राट अशोक क्लब के मीडिया के काफ़ी साथी हैं। और बगल में आप देख सकते हैं वहाँ पर पूज्य भिक्षु आलोक साक्य जी, डॉक्टर आलोक साक्य जी हैं। और सम्राट अशोक क्लब का प्रत्येक कार्यकर्ता यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइन से हैं, सारे लोगों के हाथों में तिरंगा है, राष्ट्रीय प्रतीक, जैसा कि अभी आप देखेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ पर देखिए हरी झंडी दिखा करके इस जन चेतना यात्रा को रवाना किया जा रहा है। साथियों, सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर विगत 10 वर्षों से लगातार ऐसे कार्यक्रमों को करता आ रहा है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल में ऐसे कार्यक्रमों की अनुमति नहीं थी शासन प्रशासन के द्वारा, सुरक्षा को देखते हुए, इसलिए ऐसे कार्यक्रम नहीं हो पाए पिछले 2 सालों से। लेकिन इस बार फिर सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर के द्वारा धूमधाम से सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है। और जो उत्साह है लोगों में, जो गजब का उत्साह है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। गर्मी के मौसम में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिलाएं, सारे आपको यहाँ पर सम्राट अशोक क्लब की यूनिफॉर्म में, और पत्रकार बंधु यहाँ पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कुछ वार्ता करते हुए। सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और वो सवालों का जवाब देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा मीडिया बंधुओं को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को सजाया गया है, और उसके पीछे जो रथ आप देख रहे हैं, रथ में आप ध्यान से देखेंगे सम्राट अशोक महान की झांकी यहाँ पर, और उनके पीछे फिर यहाँ पर सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता, और उनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और अनुशासित तरीके से सम्राट अशोक क्लब के लोग, सम्राट अशोक क्लब के कार्यकर्ता देखिए कतारबद्ध तरीके से, यहाँ पर प्रशासन की ज़रूरत नहीं है। सम्राट अशोक क्लब का एक एक कार्यकर्ता अनुशासित है। देखिए यहाँ पर सिर्फ जो है बड़े लोग नहीं, छोटे छोटे बच्चे भी आपको लाइन में पीछे आपको दिखेंगे, हाथों में तिख्तियाँ लिए राष्ट्रीय वाक्य जो है लिखे हुए, राष्ट्रीय प्रतीक, और अनुशासित तरीके से। आगे आप देखेंगे भिक्षु संघ भी इस पद यात्रा में शामिल हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर आलोक साक्य जी और भंते RS जी, 2 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर पद यात्रा में शामिल हैं। और कुछ बच्चियाँ यहाँ पर देखिए हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को लिए हुए कतारबद्ध तरीके से गर्मी के मौसम में लोग घरों से बाहर निकले हैं। भारत के लोगों को राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति जागरूक करने निकले हैं सम्राट अशोक महान। यहाँ ये देखिए गौतम बुद्ध पार्क का जो बोर्ड लगा हुआ है, ये कल्याणपुर कानपुर से इस जन चेतना यात्रा को शुरू किया गया है। और ये जन चेतना यात्रा करीब 8-9 किलोमीटर दूरी पर जा कर के मोती झील स्थित अशोक स्तंभ पर समाप्त होगी। तो धूप है, गर्मी का मौसम है साथियों, अप्रैल महीने में काफ़ी गर्मी होती है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मी में लोगों में गजब का उत्साह है, लोग तालियां बजाते हुए और झूमते गाते हुए, लोग हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लिए। और पीछे आप देखेंगे बच्चों के हाथों में, लोगों के हाथों में यहाँ पर देखिए तिख्तियाँ हैं, राष्ट्रीय वाक्यों से लिखी हुई तिख्तियाँ हैं। और उत्साह के साथ देखिए लोग कतारबद्ध तरीके से जो है सम्राट अशोक महान की 2326वीं जयंती मना रहे हैं लोग यहाँ पर।
और ये काफ़ी लंबी जो लाइन है, ये काफ़ी लंबी है। यहाँ पर देखिए लोगों में उत्साह है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ये लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। ये एक जगह से खड़े होकर मैं कवरेज कर रहा हूँ, और आप देखिए कि कितनी लंबी लाइन है ये। अभी लोग पैदल चल रहे हैं, इसके बाद फिर पीछे से वाहन है। देखिए कुछ लोग जो है बाइक से जा रहे हैं, उनकी बाइक में भी देखिए आप कि आपको तिरंगा राशि तो तिरंगा मिल जाएगा। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग हैं। और देखिए पीछे जिसकी मैं बात कर रहा था, आप देखिए एक एक गाड़ी पर एक एक राष्ट्रीय प्रतीक की झांकी है। सबसे आगे मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय धर्मग्रंथ भारतीय संविधान, इसको आप साफ साफ देख सकते हैं। इस पर भारत की प्रस्तावना भी लिखी हुई है, भारत का संविधान। और नीचे आप देखेंगे आयोजक सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा कानपुर। सम्राट अशोक क्लब पिछले 25 वर्षों से लगातार भारत के लोगों को, भारत के नागरिकों को राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करता रहा है, जागरूक करने का काम कर रहा है। और उसके पीछे आप देखेंगे जो दूसरी झांकी है वो राष्ट्रीय पशु बाघ, यहाँ पर राष्ट्रीय पशु बाघ बना हुआ है। और अब हम देखेंगे तीसरी झांकी राष्ट्रीय पक्षी मोर, यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। और उसके पीछे राष्ट्रीय वृक्ष पीपल। और ये आप देख सकते हैं सम्राट अशोक महान के समय साम्राज्य, जो भारत का साम्राज्य था, भारत की जो सीमाएं थी वो कहाँ तक थी, इस झांकी के माध्यम दर्शाया गया है। और उसके जस्ट पीछे राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय फूल कमल, और उसके पीछे राष्ट्रीय नदी गंगा। और इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मिठाई जलेबी और राष्ट्रीय फल आम। और यहाँ पर बहुत सारे साथी इस चेतना यात्रा में शामिल हैं जो अपने निजी वाहनों से हैं। चूँकि दूरी 8 से 10 किलोमीटर की है, इसलिए लोग अपने वाहनों से भी हैं, कुछ लोग अपने वाहनों में हैं, कुछ लोग 2 पहिया से, कुछ लोग 4 पहिए से। जिसको जैसी सुविधा है, अपनी सुविधा अनुसार लोग इस जन चेतना यात्रा को सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हर गाड़ी में, हर झांकी में एक एक ड्रम है, पानी की व्यवस्था है। चूँकि बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, जिसे आप देख सकते हैं। और सम्राट अशोक क्लब की जो सबसे खास बात मुझे ये लगी कि सम्राट अशोक क्लब के लोग बहुत अनुशासित हैं। एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति इतना समर्पित है, अनुशासित है कि आप सड़क पर देखेंगे दूसरे कार्यक्रमों की जो झांकियाँ होती हैं उसमें आपको पूरा रोड जाम हो जाता है, लेकिन सम्राट अशोक क्लब के लोग बिल्कुल अनुशासित तरीके से एक साइड वो चलते हैं। देखिए लाइन से चल रहे हैं, कोई गाड़ी आपको इधर उधर नहीं मिलेगी, कोई कार्यकर्ता सड़क पे आपको इधर उधर भटकते नहीं मिलेगा। एक कतारबद्ध तरीके से लोग, अनुशासित तरीके से लोग चल रहे हैं। और एक तरफ रास्ता जो है छोड़ कर रखा गया है ताकि ज़रूरतमंद जो राहगीर हैं वो जा सकें। तो देख सकते हैं लोग पैदल पद यात्रा में शामिल हैं यहाँ पर, और उत्साह है लोगों में, सभी लोगों में उत्साह है गजब का। देखिए लोग हंसते मुस्कुराते सम्राट अशोक महान की 2326वीं जयंती मना रहे हैं। और ये कल्याणपुर से मोती झील स्थित अशोक स्तंभ तक इस पदयात्रा को किया गया है। और ये अभी कल्याणपुर चौराहे पर पदयात्रा पहुंचने वाली है। कल्याणपुर चौराहे के पास सामने आप जो ओवरब्रिज आप देख सकते हैं ऊपर, ये कानपुर मेट्रो का ओवरब्रिज है। जी हाँ, और यहाँ से अब ये यात्रा जो है टर्न होगी अब ये मोती झील के लिए। तो गजब का जनसैलाब, गजब का जनसमूह, और यहाँ प्रशासन के साथियों का यहाँ पर सहयोग आप देख सकते हैं। कुछ साथी प्रशासन के हैं जो शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, और जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस अनुशासन की बात कर रहा था, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ से कि रोड पर देखिए एक साइड जो है सम्राट अशोक क्लब के लोग लाइन से चल रहे हैं, और एक तरफ की रोड को पूरी खाली करके रखा है लोगों ने। और यहाँ पे आप देखेंगे राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है वो है। और उसके पीछे देखिए यहाँ पर सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के मंगल अवसर पर राष्ट्रीय प्रतीक जन चेतना यात्रा। और देखिए राष्ट्रीय प्रतीक पीछे अशोक स्तंभ है जिसको फूलों की लड़ियों से सजाया गया है, क्या खूबसूरत है।
और इनके जस्ट पीछे जब हम देखेंगे तो सम्राट अशोक महान अपने रथ पर सवार अपने अंगरक्षकों के साथ, आप गौर से देखेंगे यहाँ पर सम्राट अशोक महान बैठे हुए हैं अंगरक्षकों के साथ में। सम्राट अशोक महान की 2326वीं जयंती पर इस चेतना यात्रा का आयोजन किया गया है सम्राट अशोक क्लब शाखा कानपुर के द्वारा। और यहाँ पर आप देखिए कतारबद्ध तरीके से सम्राट अशोक क्लब का एक एक कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित तरीके से इस चेतना यात्रा को सफल बना रहा है। और आपको हर झांकी में, हर गाड़ी में आपको एक एक पानी का ड्रम जरूर मिलेगा यहाँ पर, चूँकि गर्मी का मौसम है। एक एक कार्यकर्ता को पानी पीने की जो व्यवस्था है वो खुद सम्राट अशोक क्लब ने की है अपने लोगों को समय समय पर। और यहाँ पर अनुशासित तरीके से सम्राट अशोक क्लब का एक एक कार्यकर्ता उत्साह के साथ, उमंग के साथ जन चेतना यात्रा को सफल बनाते हुए। और देखिए जो लोग सम्राट अशोक क्लब की यूनिफॉर्म में नहीं है वो लोग भी देखिए हाथों में उनके भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, किसी के हाथ में तिकती है, किसी के हाथ में सम्राट अशोक क्लब का ध्वज है। तो सारे लोगों में उमंग है, उत्साह है। और यहाँ पर देखिए आप, ये माता जी आ रही हैं, बुजुर्ग हैं ये, और ये भी देखिए 10 किलोमीटर की दूरी, 8 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगी पैदल चल करके। ये उत्साह है, ये जुनून है सम्राट अशोक महान के प्रति। उनके जन्मदिन के अवसर पर लोगों की कृतज्ञता है। एक एक बुजुर्ग इस यात्रा को सफल बना रहा है, छोटे बच्चे सफल बना रहे हैं, कुछ लोग अपने निजी वाहनों से। और देखिए आपको एक वैन दिख रही है, वैन पे भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर सम्राट अशोक महान के जन्मोत्सव के अवसर पर। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर भारतीय संविधान की झांकी है, राष्ट्रीय पशु बाघ उसके पीछे है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो है, उसकी झांकी है। और उसके जस्ट पीछे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल, उसकी झांकी है। और उनके जस्ट पीछे सम्राट अशोक महान का जो साम्राज्य है, उनके समय की जो भारत की सीमाएं थी उसका मानचित्र है। और उनके जस्ट पीछे भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, इसे आप देख सकते हैं, उसकी झांकी है ये।